केसी वेणुगोपाल को मेहनत करते हुए देखा गया तो बहुत से लोग हैरान रह गए, जिसमें मैं भी हूँ। तो संदेश ये निकलता है कि केसी वेणुगोपाल अगर केरल में संगठन महासचिव होने के नाते इतनी मेहनत कर सकते हैं तो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं। दूसरे राज्यों में कांग्रेस को, केसी वेणुगोपाल को इसी तरह से जितने नाराज़ होते, हर बार होते हैं, हर पार्टी में जिनको टिकट नहीं मिलता नाराज़ होते हैं, उनको पैसिफाई करने के लिए, बागियों को पैसिफाई करने के लिए केसी वेणुगोपाल क्यों मेहनत नहीं करते। करनी चाहिए, ये संदेश साफ निकलता है। और केरल की जीत और वहाँ से ये जो कैंपेन से मायने निकलते हैं, इसका सीधा असर पता कहाँ होता है, कहाँ अगला इसका लिटमस टेस्ट है। सीधा उस राज्य में जहाँ पर केरल के बाद दूसरा सबसे बड़ा चांस है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, और उस राज्य का नाम है पंजाब। 10 महीने बचे हैं पंजाब के चुनाव के लिए, और पंजाब में स्थितियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी केरल में। केरल में कांग्रेस को एडवांटेज में कहा जाता था, पंजाब में कांग्रेस को एडवांटेज में कहा जा रहा है। केरल में कई गुटों में कांग्रेस बटी हुई थी, बहुत सारे मुख्यमंत्री के दावेदार थे। पंजाब में बहुत सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। केरल में एलडीएफ को जिताने के लिए बीजेपी इनडायरेक्टली एलडीएफ को भी सपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट पंजाब में भी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी को इनडायरेक्टली बीजेपी सपोर्ट कर रही है। चीज़ें सिमिलर है, बस फ़र्क इतना है कि एक मलयालम राज्य है, एक पंजाबी राज्य है, एक दक्षिण भारत, एक उत्तर भारत, फ़र्क इतना है। लेकिन केरल ने भी कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सांसद दिए हैं, तो दूसरे नंबर पे पंजाब है, जहाँ से लोकसभा के सांसद दूसरे सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। केरल में भी लीडरशिप डायनेमिक है, पंजाब में भी है। केरल में भी एक मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर थोड़ा यंग प्रदेश अध्यक्ष है, पंजाब में भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो एकजुटता केरल में दिखाई गई, जो हाईकमान ने केरल में रोल अदा किया, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने केरल को लेकर पूरी स्ट्रेटजी बनाई, जो काम किया, जो टीम केरल में उतारी गई, क्या पंजाब में भी कुछ ऐसा ही होगा? क्या सचिन पायलट जैसे नेता को पंजाब में भी उतारा जाएगा? क्योंकि राजस्थान के साथ पंजाब का बहुत हिस्सा लगता है। मुझे लगता है सचिन पायलट बहुत कामयाब होंगे। हरियाणा के साथ लगता है वो हरियाणा के जाट लगते इलाके को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राजस्थान के साथ लगते इलाके को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर आते हैं पड़ोसी राज्य हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल में हो जाते हैं, क्योंकि पंजाब का हिमाचल के साथ बहुत बड़ा एरिया लगता है। और सबसे बड़ी बात, पंजाब में सबसे बड़ी दलित आबादी है। क्या वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे फैक्टर काम करेगा? क्या जो राहुल गांधी की दलित ओबीसी की राजनीति है उसको फोकस किया जाएगा पंजाब में, उसको लेके कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? और फिर एक काफ़ी बड़ा तबका पंजाब में मुसलमानों का भी है। क्या इमरान प्रतापगढ़ी या इमरान मसूद जैसे नेताओं से वहाँ पर कुछ उम्मीद की जाएगी? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने अभी पंजाब का जिक्र करना इसलिए शुरू किया कि 10 महीने हैं, अभी भी पंजाब में चीज़ें पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं हैं। पंजाब में अभी भी बहुत सारे अंतर्कलह कांग्रेस में दिखती है, लेकिन 10 महीने का वक्त है। केरल का पूरा मॉडल रेप्लिका पंजाब में उतार देना चाहिए कांग्रेस को तुरंत। अभी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों में से किसी एक को कमान अपने हाथ में लेनी होगी। अभी से केसी वेणुगोपाल के बहुत से दौरे पंजाब के शुरू हो जाने चाहिए। अभी से ये जो मैंने चेहरों के नाम गिनाए हैं, इनका पंजाब में आना जाना शुरू हो जाना चाहिए। भूपेश बघेल असम में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पंजाब के प्रभारी हैं, उन्हें पंजाब जाना होगा, और उनके खुद के प्रदेश के जो प्रभारी हैं सचिन पायलट, वो उनके साथ होने चाहिए। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो हैं महाराष्ट्र में, सही मैं आपको बताऊं, लेकिन पंजाब में उनकी काफ़ी पकड़ है। मैं नाम नहीं लूँगा, वो बैक डोर में काम करते हैं कांग्रेस के लिए, उनको पंजाब लाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपना पूरा
जोर वहाँ लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सब के सब वहाँ उतरे हुए हैं काफ़ी दिनों से और लगातार पंजाब में काम कर रहे हैं। उसका काट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में कांग्रेस को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो आम आदमी पार्टी है। बीजेपी से ज़्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया है। बीजेपी ने कांग्रेस का वोट नहीं खाया है। बीजेपी ने वो वोट लिया है, बीजेपी के पास वो वोट है जो मोस्टली कांग्रेस के साथ नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी वो है जिसने गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, सब जगह कांग्रेस की गेम बिगाड़ी है। लेकिन आज की डेट में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का सब कुछ पंजाब में दांव पे लगा है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी सोचिए अगर चुनाव हार जाती है तो ज़्यादातर विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी के पल्ले कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अभी जितना भी आम आदमी पार्टी खर्च कर रही है, खास करके गुजरात में, वो पैसा सबका सब पंजाब से जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं, ये आरोप लगते हैं उन पर कि पंजाब का पैसा खर्च गुजरात में होता है। मुख्यमंत्री के चॉपर का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरों के लिए होता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान है, अरविंद केजरीवाल किसी संवैधानिक पोस्ट पर नहीं है, लेकिन पंजाब में सभी योजनाओं का उद्घाटन अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए कितना अहम है पंजाब का चुनाव। अब आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल एक तरह से फोटोकॉपी हैं प्रधानमंत्री मोदी की। जो वो हथकंडे राजनीति में अपनाते हैं अरविंद केजरीवाल वो सब उसी तरह से अपनाते हैं। तो बैकडोर या पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल क्या क्या कहानी गिनेंगे, उस कहानी को गिनने के लिए भी कोई पवन खेड़ा टाइप का आदमी अभी से लगाना होगा जो सारी चीज़ों पर नज़र रखे और सब कुछ तुरंत लोगों के सामने रखे। इसलिए मैं कहा कि केरल के चुनाव के नतीजों के मायने कांग्रेस के लिए बहुत है। असम की लड़ाई किस मोड़ पर, आखिरी मोड़ पे किस दूसरी तरफ मुड़ी है और किस तरह से कांग्रेस ने आखिरी बॉल पर एक किस्म से छक्का मारा है। अब ये छक्के से गेम जीतती है नहीं जीतती है ये तो मतगणना के दिन पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने असम में तो आखिरी बॉल पर छक्का मारा है। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस शुरू से एक अच्छी विकेट पर थी, जहां कांग्रेस को शुरू से एडवांटेज माना गया, जहां कांग्रेस के लिए कहा गया कि कांग्रेस की जीत तय। कांग्रेस क्या मतलब कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ की जीत तय है और आखिर तक ये लगा भी। केरल ने दरअसल अगर कांग्रेस जीतती है, केरल को जीतने में कामयाब होती है, तो बहुत से ऐसे संदेश केरल से पूरे देश के लिए निकलेंगे कांग्रेस के लिए जो आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद होंगे। केरल की जीत के बहुत मायने हैं कांग्रेस के लिए। पहला तो ये है कि केरल में जिस तरह से कांग्रेस के सभी गुटों ने, सभी नेताओं ने एकजुटता दिखाई है, वो अपने आप में एक मिसाल है। कांग्रेस के शायद सोचा भी नहीं था या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो केरल में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई दिख रही थी 1 महीना पहले तक, वो अचानक से इतनी एकजुट हो जाएगी कि कहीं किसी को भनक तक नहीं मिली कि भाई ये आपस में बटे हुए। किसी ने कोई बयान नहीं दिया। शशि थरूर तक जो नेता हैं जिन पर फिलहाल कांग्रेस भरोसा नहीं कर पाती कि कब क्या बोल दे, वो भी डेडिकेटली अपने पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार में जुटे रहे। पहला संदेश तो ये गया कि अगर पार्टी एकजुट हो जाए, पार्टी के नेता अपने जो निजी स्वार्थ है उनको साइड करके पार्टी के लिए सोचेंगे तो पार्टी को जीतने से नहीं रोक सकते। पहला संदेश ये जाता है। दूसरा संदेश ये जाता है कि अगर पार्टी के सीनियर नेता टाइमली और स्ट्रिक्ट डिसीजन ले, स्ट्रिक्ट उस पर फॉलो करे, तो नीचे के नेता अपने आप लाइन पर आते हैं। ये भी केरल में हुआ। तीसरा जो संदेश केरल से या मायने जो कांग्रेस के लिए निकलते हैं वो ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों वहाँ जाके प्रचार दोनों ने किया और जिस तरह से एक निजी संबंध या यूँ कहें कि इनफैक्ट जो लगाव इन दोनों ने केरल के साथ दिखाया, अगर
यही लगाव दूसरे राज्यों में भी इनकी तरफ से देखने को मिलेगा, तो लोग कांग्रेस के साथ ज़रूर कनेक्ट होंगे। ये तो मैंने अभी एक स्टेट बताया आपको कि जहाँ इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, केरल में अगर पॉजिटिव नतीजे आते हैं। फिर उत्तराखंड है, ये मत भूलिएगा, उत्तराखंड में आज की डेट में बीजेपी बहुत बहुत कमज़ोर स्थिति में है। वहाँ लोग थर्ड ऑप्शन है नहीं, कांग्रेस को खुद आगे कर रहे हैं। अगर वहाँ भी पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होने हैं, तो अगर वहाँ भी कांग्रेस अभी से काम शुरू करे और एक डेडिकेटेड टीम वहाँ उतारे, तो ही आप कामयाब हो पाओगे। देखिए, कांग्रेस को ये सोचना होगा कि एक साथ कई लड़ाइयाँ लड़के देख ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नतीजे पॉजिटिव नहीं आ रहे। अब कांग्रेस को छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़के अपनी जीत का सिलसिला शुरू करना होगा। जैसे राज्य दर राज्य, मान लीजिए आप पंजाब में फोकस कीजिए, उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है आपका कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, तो उतना जोर ना लगाइए, फोकस उत्तराखंड में रखिए जहाँ आपके सत्ता में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर उसके बाद पंजाब, ये उत्तराखंड निपटते हैं, फिर आपके पास आ जाते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उन पे फोकस कीजिए। फिर आप उसके बाद हिमाचल वहाँ बचाने की कोशिश कीजिए। एक एक करके आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसी हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी, उसी हिसाब से लास्ट मोमेंट पे नई चीज़ें कम से कम 10-10 महीने पहले, 8-8 महीना पहले वहाँ मैदान में सबको उतरना होगा, तभी मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। वरना एक केरल जीत कर कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे और असम मिल गया तो फिर उसके तो कुछ और ही मायने होंगे। वो किसी और एपिसोड में बात करेंगे कि असम की जीत के पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों ही बहुत मतलब निकाले जाएंगे और बहुत उसके रिजल्ट के आसपास देश की राजनीति की आने वाली दशा और दिशा आपको नज़र आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।